उसका भारी शराब पीना बंद करे। टिम ने दोनों विचारों का विरोध किया। संघर्ष की एक विशेष रूप से कठिन अवधि के बाद सारा ने रिश्ता तोड़ दिया और टिम बाहर चले गए। एक ही समय पर सारा का एक पुराना बॉयफ्रेंड सालों बाद शहर लौटा और फोन किया। वे एक दूसरे को सामाजिक रूप से देखने लगे और जल्दी ही गंभीर हो गए। शादी की योजना बनाने के लिए पर्याप्त है। वे एक तारीख तय करने के लिए इतनी दूर चले गए थे और जब टिम ने फोन किया तो निमंत्रण जारी किया। उसने पछताया था और चाहता था वापस अंदर चले जाओ। जब सारा ने उसे अपनी शादी की योजना बताई तो उसने उससे भीख मांगी। उसका मन बदलने के लिए वह पहले की तरह उसके साथ रहना चाहता था, परंतु सारा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह फिर से उस तरह नहीं जीना चाहती। टिम इवन उससे शादी करने की पेशकश की, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वह दूसरे प्रेमी को पसंद करती है। अंत में टिम ने स्वेच्छा से शराब पीना छोड़ दिया, अगर वह केवल भरोसा करती। यह महसूस करते हुए कि उन परिस्थितियों में टिम के पास बढ़त है, सारा ने फैसला किया, उसकी सगाई तोड़ दो, शादी रद्द करो, निमंत्रण वापस लो और टिम को उसके साथ वापस जाने दें। 1 महीने के भीतर टिम ने सारा को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इसकी जरूरत है। आखिरकार उसका शराब पीना बंद कर देना। 1 महीने बाद उन्होंने फैसला किया था कि वे शादी करने से पहले इंतजार करना और देखना चाहिए। 2 साल हो गए हैं बीतने के। टिम और सारा पहले की तरह ही साथ रहते हैं। वह अभी भी पीता है, अभी भी शादी की कोई योजना नहीं है, फिर भी सारा अधिक समर्पित है। टिम के लिए वह पहले से कहीं ज्यादा थी। वह कहती है कि सिखाया चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसे कि टिम वास्तव में उसके दिल में नंबर 1 है। तो टिम को चुनने के बाद अपने दूसरे बॉयफ्रेंड की तुलना में सारा उसके साथ खुश हो गई, भले ही जिन परिस्थितियों में उसने अपनी पसंद बनाई थी वह कभी नहीं रही। पूरा किया। जाहिर है, घुड़दौड़ के सट्टेबाज अपनी इच्छा में अकेले नहीं हैं। एक बार किए गए कठिन विकल्प की शुद्धता पर विश्वास करना। वास्तव में हम सभी समय पर अपने विचारों को रखने के लिए खुद को बेवकूफ बनाते हैं, और जो हम पहले ही कर चुके हैं या तय कर चुके हैं उसके अनुरूप विश्वास। मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय से निरंतरता की शक्ति को समझा है। मानव क्रिया को निर्देशित करने का सिद्धांत। लियोन जैसे प्रमुख सिद्धांतकार फेस्टिंगर, फ्रिट्ज हाइडर और थियोडोर न्यूकॉम्ब ने इच्छा को देखा है हमारे व्यवहार के केंद्रीय प्रेरक के रूप में निरंतरता के लिए। लेकिन क्या यह प्रवृत्ति है? हम जो करते हैं उसे करने के लिए हमें मजबूर करने के लिए पर्याप्त रूप से लगातार मजबूत होने की क्षमता आम तौर पर नहीं करना चाहेंगे। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। एनएस लगातार होने और देखने के लिए ड्राइव का एक अत्यधिक शक्तिशाली हथियार है। सामाजिक प्रभाव अक्सर हमें ऐसे तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो स्पष्ट रूप से विपरीत होते हैं हमारे अपने सर्वोत्तम हित के लिए। सबूत के तौर पर लीजिए, क्या हुआ जब मनोवैज्ञानिक थॉमस मोरियार्टी यह देखने के लिए कि क्या दर्शक जोखिम उठाएंगे, न्यूयॉर्क शहर के समुद्र तट पर चोरी का मंचन किया। अपराध को रोकने के लिए व्यक्तिगत नुकसान अध्ययन में एक शोध सहयोगी एक दौड़े के कंबल से 5 फीट नीचे एक समुद्र तट कंबल डाल देंगे। प्रमुख रूप से चुने गए व्यक्ति प्रयोगात्मक विषय 1-2 के बाद कंबल पर मिनट आराम और संगीत सुनने में बिताए। पोर्टेबल रेडियो साथ ही खड़ा होगा और कंबल छोड़ देगा। समुद्र तट पर टहलने के लिए कुछ मिनट बाद एक दूसरा शोधकर्ता चोर होने का नाटक करते हुए संपर्क करता, रेडियो पकड़ता और कोशिश करता, इसके साथ जल्दी करो। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में विषय चाल द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। चोर को फांसी देना। 20 बार में केवल 4 लोगों ने ऐसा किया कि चोरी का मंचन किया गया। लेकिन जब उसी प्रक्रिया को 1 और 20 करने की कोशिश की गई थी, कई बार थोड़े से मोड़ के साथ परिणाम बहुत अलग थे। इनमें घटनाएं